हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो प्लस वन का टॉपिक करने जा रहे हैं, फिफ्थ चैप्टर आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपने 10th तक जो पढ़ा वो रियल नंबर पढ़ा, द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। आपने ऐसे ग्राफ भी बनाया होगा। रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। उसके बाद रैशनल के 3 पार्ट किए थे आपने, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। इरेशनल का कोई पार्ट नहीं था। तो अब जो आगे हम टॉपिक कर रहे हैं, आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो एक इमेजरी नंबर। अभी तक हमने अनरूट के अंदर कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं लिया था। अब जब अनरूट के अंदर नेगेटिव रिजल्ट आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? इमेजरी नंबर। यहां जो हम यूज करेंगे अनरूट -1 का मान जो होगा वो क्या होगा? आयोटा। आयोटा। हाँ जी, यदि हमें अनरूट -5 दिया है तो उसको हम अनरूट 5 इंटू में अनरूट -1 लिख सकते हैं। आपने प्रॉपर्टी की हुई है 9th क्लास में, ध्यान हो। इसको अनरूट ए भी लिख सकते हैं हम। तो इसको उल्टा लिख दिया हमने यहाँ पे, अनरूट 5 इंटू में। इसका रिजल्ट किसके इक्वल है बेटा? आयटा के। अब देखिएगा, यदि आयटा का रिजल्ट अनरूट -1 है तो आयटा जो स्क्वायर हो किसके इक्वल होगा? -1। आयटा क्यूब को हम दो पार्टों में बांट सकते हैं बेटा, आयटा स्क्वायर यानी -1 आ गया भाई, इंटू में आयटा, यानी जहां आयटा क्यूब आएगा हम वहां क्या लिख सकते हैं? माइनस आयटा। यदि आयटा की पावर 4 लें, अगेन स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1। तो जो चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, आपके जो आज कर रहे हैं हम फिफ्थ चैप्टर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन है, जेड के रूप में डिनोट किया जाता है, a प्लस में आयटा b। जहां पे a और b जो है आपके रियल नंबर है, लेकिन आयटा इस पार्ट को इमेजरी पार्ट बना देगा। कौन सा पार्ट बना देगा? इमेजरी। और इसको क्या बोला जाता है बेटा? रियल पार्ट। तो यहां जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब वो इनसे रिलेटेड है। देखिएगा कैसे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, a प्लस आयटा b के रूप में हमें एक्सप्रेस करना है नंबर को। 5 आयटा इंटू में दिया है, जैसे माइनस का 3 बाई में 5 आयटा, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया बेटा। माइनस में 3 आयटा स्क्वायर, दोनों ही मल्टीप्लाई। और आयटा अभी थोड़ी देर पहले बताया है अनरूट -1 के बराबर। आयटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। तो -1 यहां रखेंगे बेटा, तो कितना हो गया? 3। अब इसको a प्लस आयटा b की फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 3 प्लस में हम लिख सकते हैं 0 आयटा, विच इज इन द फॉर्म, क्योंकि 0 से तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, 3 रिजल्ट आ जाएगा a प्लस में आयटा b। जैसे अगला क्वेश्चन दिया, आयटा ही पावर 9 प्लस में आयटा ही पावर 90। आयटा ही पावर 9 को हम ऐसे लिख दें, आयटा ही पावर 2 की पावर 4, 8 होगी भाई, और इनटू में आयटा। अब 1 पावर ये 8 और 1 9 होगी। यहाँ पे देखें, पहले इवन पावर में तोड़िए यानी 18 आएगा, यानी आयटा ही पावर 2 उसकी पावर 9 और इनटू में क्या कर सकते हैं? आयटा। आयटा स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा? -1 के। और आयटा स्क्वायर यहाँ देखें -1 के बराबर ही है। यदि यहाँ से रिजल्ट जो आएगा इवन पावर है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, यानी आयटा आ गया 1 आएगा। और यहाँ ओड पावर है तो रिजल्ट किसका आएगा? माइनस का। और इनटू में क्या आ गया? आयटा, यानी ये प्लस का आयटा, ये माइनस का आयटा, कितना आ गया? 0। और 0 को हम 0 प्लस 0 आयटा लिख सकते हैं, विच इज इन द फॉर्म a प्लस में आयटा b। उसके बाद जो आयटा की पावर हमें दे रखी है माइनस का 39। अब कोई भी पावर नेगेटिव होगी वो नीचे आके किसकी हो जाएगी? प्लस की। पहले इवन पावर में तोड़िए, 38 इंटू में आयटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? देखो ध्यान से, आयटा पावर 2 और उसकी पावर 19। आयटा पावर 2 यानी आयटा किसके इक्वल था? अंडररूट -1। आयटा स्क्वायर किसके इक्वल था? -1। रीजन दे सकते हो आप। तो ये -1 की 19 टाइम मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का ही आएगा, और साथ में क्या आएगा? आयटा। अब इसका रैशनलाइजेशन कर दें, आयटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, आयटा से नीचे, टेकिंग रैशनलाइजेशन, जिसको हम परिमेयकरण बोलते हैं। वी गेट क्या आएगा भाई? आयटा बाई में दोनों के नीचे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस आयटा स्क्वायर।
आयटा स्क्वायर का मान कितना बेटा -1, यानी आयटा बाई में क्या आ गया आपका 1 आयटा। अब देखिएगा आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन यहां तक सोल्व हो चुका था। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक ही कंडीशन है बेटा, आयटा की फॉर्म जो है वो डिनोमिनेटर यानी हर के अंदर नहीं छोड़नी, हमें आयटा को खत्म करना है। तो यहां जो हमारे पास तरीका बचा था वो क्या था, रैशनलाइजेशन का, वो हमने अप्लाई किया। अब अगला जो क्वेश्चन दिया है हमें, उसमें क्या दिया हुआ देखिएगा, ऐड करना हमें 3 इंटू में 7 प्लस में आयटा 7 प्लस में आयटा इंटू में 7 प्लस में आयटा 7, 21 प्लस में 21 आयटा हो गया बेटा ये तो। और यहां से देखें 7 आयटा प्लस में 7 आयटा स्क्वायर, आयटा स्क्वायर का रिजल्ट कितना है बेटा -1, यहां रखेंगे तो 21 माइनस में 7 आ गया प्लस में 28 आयटा, यानी 14 प्लस में 28 आयटा। और ये जो फॉर्म है वो किस फॉर्म में है, a प्लस आयटा b की फॉर्म में है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें सब्ट्रैक्ट करना है, वो आप देखोगे रियल को रियल के साथ ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे। जैसे हमें दिया है 1/5 प्लस में आयटा 2/5 माइनस में 4 प्लस में आयटा इंटू में 5/2। इसको सोल्व करें देखिएगा, 1/5 प्लस में आयटा 2/5 माइनस में 4 माइनस में आयटा इंटू में 5/2। पहले रियल टर्म को इकट्ठा कर लो, इन दोनों को इकट्ठा कर लीजिए, फिर आयटा कॉमन ले लीजिए 2/5 माइनस में 5/2। ध्यान से देखिएगा 5 एलसीएम लेंगे 1 माइनस में 20, यहाँ पे 10 एलसीएम आएगा 4 माइनस में 25 माइनस का 19/5। यहाँ से देखिए -21 बचेगा तो माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस होगी, यानी आयटा इंटू में 21 बाई में कितना आ जाएगा 10, और विच इज इन द फॉर्म a प्लस में आयटा b। हाँ जी, उसके बाद देखिएगा अगला जो क्वेश्चन हमें क्या दिया है, जैसे हमें 1 माइनस आयटा की पावर 4 को सोल्व करना है। यदि मैं इसको लिखना चाहूं 1 माइनस में आयटा स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर सकते हैं बेटा। अंदर वाले को सोल्व करें, a की 2 प्लस b की 2 माइनस में 2ab, आइडेंटिटी अप्लाई की आपने a माइनस b का और स्क्वायर। आयटा स्क्वायर का रिजल्ट किसके इक्वल है बेटा, -1 के इक्वल, यहां रख दीजिए तो ये कैंसिल हो गया। -2 आयटा का स्क्वायर 4 आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर का रिजल्ट कितना बेटा -1, तो रिजल्ट कितना आ गया -4। -4 को यदि हम लिखना चाहें तो प्लस में 0 आयटा लिख सकते हैं, और ये फॉर्म जो आपकी वो क्या है, a प्लस में आयटा b। जहां पे कंपेयर करें तो a की वैल्यू -4 है, कंपेयर करें तो b की वैल्यू क्या है 0। अगला जो क्वेश्चन है उसमें दिया है, जैसे हमें दिया है -2 माइनस में 1/3 आयटा उसकी क्यूब। यदि हम यहाँ अंदर ही अंदर माइनस कॉमन ले लें बेटा, इसको सोल्व करना हमें, माइनस की क्यूब क्या होता है, माइनस ही होता है, तो 2 प्लस में 1/3 आयटा की क्यूब आ गया। अब a प्लस b की होल क्यूब का जो फार्मूला था वो क्या था, आपको ध्यान हो, a प्लस b की होल क्यूब जो थी आपकी a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। 9th क्लास में सेकंड चैप्टर यानी पॉलिनोमियल में आया था ये फार्मूला आपके। तो a की क्यूब यानी 2 की क्यूब 8 होगी, प्लस में b की क्यूब यानी 1/27 आयटा की क्यूब होगी, प्लस में 3a का स्क्वायर यानी 4 इंटू में b यानी 1/3 आयटा, प्लस में 3a कितना है 2 और b का स्क्वायर 1/9 और साथ में क्या आ गया आयटा स्क्वायर। अब देखिएगा 3 से 3 कैंसिल हो गया बेटा। आपको पहले बताया था आयटा स्क्वायर -1 के बराबर, आयटा क्यूब को आयटा स्क्वायर इंटू आयटा यानी माइनस आयटा लिख सकते हैं, माइनस बार पड़े अभी 8। यहाँ यदि माइनस का 1/27 आयटा लिख दें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा प्लस में 4 आयटा, यहाँ पे देखिएगा 3 3 जा, हाँ जी, आयटा स्क्वायर -1 होगा तो माइनस में क्या आ गया 2/3। अब जो रियल पार्ट है उसको इकट्ठा ले लीजिए और जो इमेजरी पार्ट है उसको इकट्ठा ले लीजिए। आयटा कॉमन आ गया, पहले मैंने 4 लिख दिया, माइनस में 1 में 27, यहां से जाएगा बेटा 3 8 जा 24 में से 2 जाएगा 22 में 3 और 27 4 जा 108 में से 1 जाएगा तो 107 बाई में 27 और साथ में आयटा, माइनस अंदर एंट्री करेगा तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, विच इज इन द फॉर्म a प्लस में आयटा b। तो ऐसे हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब जैसे कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, जैसे a इज इक्वल टू a प्लस में आयटा b दिया है, यदि इसका एडिटिव इनवर्स पूछे आपसे क्या होगा बेटा, यहां से बताओगे आप -z यानी माइनस साथ में आ जाएगा,
मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पूछे तो क्या आएगा बेटा, 1 में जेड, 1 में ए प्लस आयटा बी, ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो रहा है। तो यहां से जो क्वेश्चन दिया है अगला, उसमें हमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। जैसे हमें जेड दे रखे हैं √5 प्लस में 3 आयटा, तो आप लिखोगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, रीजन दे सकते हो आप ये वाला, यदि आपको जेड ये दिया हुआ है तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ये होगा 1 में जेड यानी 1 में √5 प्लस में 3 आयटा। आपको पहले बताया मैंने बेटा, डिनोमिनेटर में आयटा को खत्म करना है, तो आप क्या करोगे, टेकिंग रैशनलाइजेशन, साइड में लिख सकते हो आप टेकिंग रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, √5 माइनस में 3 आएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, आइडेंटिटी लगी, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, √5 माइनस में 3 आयटा बाई में 5 माइनस में 9 आयटा स्क्वायर। आयटा स्क्वायर का मान कितना है बेटा, -1, रीजन दे सकते हो 5 + 9 यानी 14, 1/14 या √5 में 14 माइनस में 3/14 आयटा, ऐसे भी लिख सकते हो इसको आप। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जब निकालना है, जैसे जेड हमें बाय द वे माइनस आयटा दे रखे हो, तो आप लिखोगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बी 1/z भाई, यानी 1 में माइनस आयटा, रैशनलाइजेशन ले लीजिए बेटा, ऊपर आयटा आ गया, नीचे माइनस आयटा स्क्वायर, आयटा स्क्वायर का मान कितना है, -1, तो आयटा बाई में 1 यानी आयटा आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया है उसमें सोल्व करना आपने सिर्फ, जैसे 3 प्लस में आयटा √5 दिया है और 3 माइनस में आयटा √5 दिया है, नीचे जो टर्म दी है √3 प्लस में √2 आयटा माइनस में √3 माइनस में आयटा √2। तो ध्यान से देखिएगा, ऊपर आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी, ए प्लस बी, ए की 2 माइनस में बी की 2 बाई में, नीचे आप खोलोगे इस टर्म को तो ये माइनस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, प्लस का, ये और ये टर्म कैंसिल होगी, ए की 2 यानी 9 प्लस में माइनस में बी की 2 यानी आयटा स्क्वायर इंटू में 5 और बाई में कितना आ गया देखिएगा 2 और साथ में आयटा। अब जरा गौर से देखिएगा बेटा, यहाँ आयटा स्क्वायर का मान -1 है तो ये 14 हो गया, क्योंकि आयटा स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा, -1 के इक्वल, और नीचे आ गया 2 इंटू में आयटा। हम नीचे आयटा खत्म करेंगे तो आयटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, आयटा से नीचे 14 आयटा बाई में 2 आयटा स्क्वायर, 2 से ये कैंसिल हो गया 7, यानी 7 बाई में √2 आयटा साथ में, आयटा स्क्वायर का मान कितना है बेटा, -1, तो माइनस साथ में लग जाएगा, ये आपका आंसर होगा। तो ये तो थे बेसिक क्वेश्चन। अब जेड हमने जनरल जो फॉर्म थी a प्लस आयटा बी के फॉर्म में लिया है बेटा, जेड कॉन्जुगेट लेना है यदि हमें, इस बार को हम कॉन्जुगेट बोलते हैं। कॉन्जुगेट क्या करेगा, इमेजरी नंबर पे अपना इफेक्ट छोड़ेगा। यदि यहाँ आयटा प्लस का तो ये इसको किसका बना देगा, माइनस का। ए रियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमेजरी पार्ट यदि पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में, नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में। ये तो था आपका कॉन्जुगेट भाई। एक होता है मैग्नीट्यूड, जैसे जेड दिया ए प्लस में आयटा बी, जेड का मैग्नीट्यूड निकालें तो अंडरूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजरी पार्ट का स्क्वायर, इसको जेड मॉडुलस भी बोल देते हैं, जेड का मैग्नीट्यूड भी बोल देते हैं। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजरी पार्ट का स्क्वायर, और पूरे का क्या होगा, अंडरूट। जैसे कॉन्जुगेट का क्वेश्चन उठा रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट है आपका, x माइनस में आयटा y दिया है, अंडरूट ऑफ a माइनस में आयटा b, c माइनस में आयटा d, और हमें प्रूव करना है कि x स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर के बराबर होगा। ये आरटीपी करना है। तो कैसे करें बेटा, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, टेकिंग करोगे आप कॉन्जुगेट बोथ साइड, वी गेट x माइनस में आयटा y का कॉन्जुगेट, अंडरूट ऑफ a माइनस में आयटा b, c माइनस में आयटा d, और पूरे का भी क्या आ गया, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या करेगा, साइन चेंज करेगा बेटा, प्लस का कर दिया यहाँ पे, यहाँ एंट्री मारेगा अंदर, अंदर जाएगा तो ये ऊपर भी अपना इफेक्ट छोड़ेगा और नीचे भी अपना इफेक्ट छोड़ेगा। जो कॉन्जुगेट है वो अंडरूट और स्क्वायर अंदर जाके एंट्री करता है अपने, तो x प्लस में आयटा y इज इक्वल टू, यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ गया बेटा, a प्लस में आयटा b, और यहाँ क्या आ गया, c प्लस में आयटा b।
यहाँ तक कोई दिक्कत? ये इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड। मल्टीप्लाई 1 and 2, LHS की LHS से मल्टीप्लाई करिए, x माइनस में आयटा y, x प्लस में आयटा y। RHS की RHS से करिए a माइनस आयटा b, c माइनस में आयटा d, a प्लस में आयटा b और c प्लस में आयटा d। दोनों ही मल्टीप्लाई करें, a माइनस b, a प्लस b आइडेंटिटी लगी, a की 2 माइनस में b की 2। अनरूट के अंदर दो टर्म अलग अलग हैं, अनरूट का मतलब 1/2 पावर सेम हो तो प्रोडक्ट हो जाएगी। आपकी आइडेंटिटी जानो, अनरूट a अनरूट b का फार्मूला अनरूट ए बी होता है। ये भी 9th में आया था आपके, ध्यान हो। a माइनस आयटा b, a प्लस आयटा b, भाई अनरूट में आएगी तो दोनों ऊपर वाली ही मल्टीप्लाई कर दी, इसी तरह हमने नीचे वालों की मल्टीप्लाई कर दी। अब देखिएगा, यदि हम ध्यान से देखें बेटा तो आयटा स्क्वायर का रिजल्ट कितना है भाई अपना -1। यहां रखोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अंदर वाले की मल्टीप्लाई करें बेटा, आइडेंटिटी फिर लग गई अपनी, a की 2 माइनस में आयटा b की 2। यहाँ पे देखिएगा c की 2 माइनस में आयटा की 2 d की 2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आयटा स्क्वायर -1 के बराबर है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे हम, वी गेट क्या प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अनरूट कैंसिल हो जाएगा बेटा। यही आपको प्रूव करना था, यह आपका रिजल्ट होगा। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो आपकी कंप्लीट हो गई बेटा, ये अलग से आपको बताया गया है। यदि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका चैनल उसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि जिन बच्चों को जरूरत है वहां तक ये मटेरियल पहुंच सके। धन्यवाद।